कोटि कोटि प्रणाम। Um, I just need to give you to give me 1 minute. I just want to thank Guruji in my heart. Thank you, Guruji. बहुत बहुत मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ। Sangat ji, my journey with Guruji started in 1996 पर उससे पहले साक्षी जी मैं हिंदी में बात करूं इंग्लिश में पंजाबी क्या ठीक रहेगा जी? Am I audible ji? As he guides you. All right, thank you ji. So my journey with Guruji started in 1996, but I want to tell you that even before that I was connected to Guruji in the sense कि बचपन से ही मुझे बहुत भगवान में रुचि थी. I used to keep wondering कि कौन है, कैसे हैं, कैसे मिलते हैं. तो मेरे नानी जी और मेरे दादाजी दोनों बहुत ही ज्यादा पाठ पूजा करते होते थे, बट दोनों का स्टाइल बड़ा ही डिफरेंट था. मेरे नानी जी जो थे वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ बहुत करते थे, गुरुद्वारे हर रोज जाते थे, पर उनके भी गुरु थे. और जो मेरे दादाजी थे वो अपना ऊपर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब अपने कमरे में रखा हुआ था, वहां जाते थे, उसको एक किताब की तरह खोलते थे, पढ़ते थे और बंद करके और आ जाते थे और कहते थे कि you're supposed to just follow what is written there. It's a book like any other book, but only when you follow it does it become your guru. So his thought was like that. Whereas I remember my Nani ji once telling me, उन्होंने कहीं बाहर जाना था और गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश घर में होता था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा तू शाम को सुखासन कर देना, मतलब गुरु ग्रंथ साहब को बंद करके और उनको मतलब पूरा अच्छे से उनकी कर देना सेवा. सो मैंने शाम को मैं कमरे में गई, मैंने माथा टेका और मैंने वैसे ही कर दिया. और जब मेरे नानी जी ने सुबह प्रकाश किया तो मेरे को बोलते हैं आके कि बेटा तेन तो बिल्कुल पता नहीं है, तू तो गुरु ग्रंथ साहब ने उल्टा रख के आ गई, मतलब पुट्ठा रखता. So, that was the difference. Here, I had an exposure to a person who thought that Guru Granth Sahib is only a book till you follow it. Then it becomes your guru. And the other side, I had somebody who had so much reverence and so much this thing कि उन्होंने हर रोज जोत जलानी है और हर रोज गुरु ग्रंथ साहब से पढ़ना है और उनकी बिल्कुल जैसे जीवित गुरु की सेवा होती ऐसे करनी है, भोग भी लगाना है, सब कुछ. तो मेरे को ये दोनों साइड देखने को मिले बचपन में. और सरप्राइजिंगली मेरे पेरेंट्स इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, मतलब ठीक है कभी हो गया साल में एक बार गुरुद्वारे चले गए, बट दे वर नॉट रियली इनटू इट. ना पाठ ना पूजा ऐसा कुछ नहीं था हमारे घर में. सो जब भी मैं छुट्टियों में जाती थी मेरे को बड़ा अच्छा लगता था. मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठ के एंड आई वुड गो विद देम, विद माय नानी जी. आई वुड गेट अप एट 4 o'clock in the morning and go with her to the gurdwara and come back. So this is how my life went on. And then when I grew up, I heard from my dadaji also कि पूर्ण गुरु का होना बहुत जरूरी है और जब तक आपको पूर्ण गुरु नहीं मिलते आपकी गति नहीं हो सकती. So again this इच्छा was there कि मेरे को पूर्ण गुरु मिले. एंड आई केप्ट टेलिंग माय दादाजी, वो राधा स्वामी थे, कि मुझे तो आप कुछ भी करो मुझे नाम दिलाओ. अब आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू, बट मैंने देखा है नॉर्मली कि अगर एक पर्सन घर में एक इफ द हस्बैंड इज वेरी स्पिरिचुअली दिस थिंग, द वाइफ वुड बी वेरी लेड बैक एंड द अदर वे अराउंड. So my दादी जी on the other hand, never her only this thing was कि सेवा करो, मतलब घर में काम करो, सबको अच्छे से देखो. That was her way of living life. So when I said I want naam,
She got angry with my grandfather. She said, ये आपने क्या पखंड शुरू किया हुआ है? ये 18 साल की बच्ची को आप कहाँ उल्टे सीधे पाठ पढ़ा रहे हो? बिल्कुल नहीं इसको नाम लेके देना। और कल को इसकी शादी कहीं हो जाती है जहाँ पे वो सब बिलीव नहीं करते हैं, तो इसके लिए आप दिक्कतें क्रिएट कर दो। So obviously he also thought and he told me, no, you wait. And I was rather upset with my grandmother, you know. I thought she's really ruining it for me. But that was it. And then a couple of years later, I got married. और जिस घर में मेरी शादी हुई, वहाँ पे भी मेरी जो my mother-in-law was very much into पाठ, but वो पाठ एक रोट की तरह करते थे और हर रोज गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ते थे और बहुत पाठ करते थे। बट उनको ये था कि गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारे गुरु हैं, और दूसरा मतलब आप एक ह्यूमन गुरु को नहीं अडॉप्ट कर सकते, दैट इज completely incorrect. So I had to, you know, that was another experience for me. Though I actually didn't believe it, I always thought, no, you have to have a guru. And, you know, she probably doesn't know. So, you also, all of you who are married, know that once you get married, you know, you get caught up in your own life, and life takes a different turn. You get too involved. You have, you know, your own life, and you have your own children coming up. So, with all that happening, for me, God took a back seat. Like, you know, it wasn't like now I wanted a guru right away. Like earlier, that urge was so strong कि मुझे होता था कि मुझे क्यों नहीं अभी से कोई गुरु मिल जाए तो अच्छा है। पर वो मैं जैसे होता है ना, एक पीछे पड़ गई मेरे वो बात दिमाग में। जिंदगी निकलती गई, एंड 5-6 साल हो गए मेरी मैरिज को, और मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई। And my husband was the only son, so I had to come and stay in Meerut with my mother-in-law, who refused to leave her house. So my husband was in the army, so I said, all right, since it's our responsibility, I'll go and stay. So I came and stayed there. अब वहाँ पे मेरे पास कोई काम नहीं होता था। They were blessed. There was everything was being looked after. There were servants. सब कुछ चल रहा था अच्छे से उनका। तो मुझे बहुत टाइम होता था, और मैं एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे, यू नो, शाम को मैं बाहर बैठ जाती थी, एंड आई वुड सी द मून कमिंग अप, एंड आई वुड कीप वंडरिंग एट नाइट दैट व्हाट इज इट माय लाइफ इज ऑल अबाउट, कि क्या है ये जिंदगी, यू नो, खा लिया पी लिया, बच्चे हैं, हस्बैंड है, एंड यू नो यू जस्ट लिविंग अ लाइफ, यू नो, डे टू डे, दैट्स इट। सो वो फिर से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा उस तरफ चलना शुरू हो गया, और मैंने बड़ा पाठ करना शुरू कर दिया। मैं बहुत सुखमनी साहब के पाठ करती होती थी, मतलब दिन में 2-2 3-3 पाठ कर लेती थी। सो फिर से मेरे को ना बहुत इच्छा जाग गई। तो एक बार ऐसे ही मेरे ग्रैंडफादर मेरे पास मेरठ आए, और हम दोनों लॉन में बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैंने ना तेरे भाइयों के नाम, तेरे ब्रदर और तेरे कजन्स के नाम पे जमीन करा दी है, तेरे को मैंने कुछ नहीं दिया। व्हाट इज इट दैट यू वांट, टेल मी व्हाट यू वांट। सो आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड कि बापूजी, आप कहते हो ना कि सबसे बड़ा धन आदमी का उसका गुरु होता है, तो आप मेरे लिए सिर्फ ये प्रे करो कि मुझे गुरु मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। He looked at me, smiled, there were tears in his eyes, and he closed his eyes and he prayed for me. और उसके कुछ दिन बाद मैं चंडीगढ़ आती हूँ, मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में थे, और जैसे मैं आती हूँ, मैं मदर टेल्स मी कि बेटा यहाँ ना 3-4 घर छोड़ के, दे वर लिविंग इन 33 सेक्टर, और गुरुजी तब 33 सेक्टर में ही थे। तो कहते यहाँ पे एक गुरु महाराज आए हुए हैं, और मेरे को तेरी भाभी की मासी जी ने उनको मिलवाया है, जस्टिस गिल की वाइफ, और वुड यू लाइक टू गो देयर? एंड आई सेड यस, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो। तो हम शाम हुई और हम दोनों गए, और जैसे ही हम गेट पे पहुंचे, संगत जी, मुझे इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई, मैं आपको बता नहीं सकती। And the moment I'm going in, the closer I'm getting to the door, the fragrance was so strong
that I almost felt like कि क्या किया हुआ है इन लोगों ने, इतनी अगरबत्तियां कौन लगाता है यार, ये तो सिर दर्द होना शुरू हो गया, इतनी फ्रेग्रेंस है. मतलब it was so heavy, the fragrance was so heavy, and the fragrance of roses. So the moment I entered, I saw Guruji sitting there, and my mother took me and she said, Guruji, meri beti. That's all she said. And Guruji said, Acha, to tu mere to aayi hai? And I said, Hanji Guruji. And he spoke to me. संगत जी, मुझे नहीं याद, उन्होंने मेरे साथ थोड़ी देर बातें करी, मतलब वो 10-15 minutes we kept talking, and then I sat down right next to him, and I closed my eyes and I started weeping. For those 2 hours that I was sitting there, I was continuously weeping. And मुझे इतनी शर्म आ रही थी अपने आप पे, मैं आंखें पोंछती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ. मुझे लग रहा था सारी दुनिया क्या सोचेगी कि पता नहीं इसको क्या दुख है जो ये आते ही रोना शुरू हो गई है. But there was nothing like that. There's some kind of heaviness within for no reason. And that was getting relieved, I suppose, because after those 2 hours, I felt very light. हमने लंगर किया और हम वापस घर आ गए. संगत जी, आई एम श्योर आपको सबने ये बात बताई होगी कि जब आप गुरुजी के पास एक बार हो आते थे ना, तो आपको ये लगता था कि कब अगला दिन होगा और हम गुरुजी के पास पहुंचेंगे. You didn't want to go away from his presence. Nobody could ever do that. His presence was so divine and so, it kind of pulled you towards him. अगला दिन की मैं वेट कर रही थी कि कब अगला दिन हो और मैं गुरुजी के पास जाऊं. Next day we went again. And Sangatji, I sat right in front of him again, right in front, I remember, and I started to look at him. That day, my mind was working, and I looked at him, and he was wearing a Firozi color, blue colored chola. I remember crepe ka printed chola, very beautiful. And he was so fair, and he looked so enchanting. And I kept looking at him, and then my mind started to work. And I said, "Ke जो गुरु होते हैं वो तो सफेद कपड़े पहनते हैं या ऑकर कपड़े पहनते हैं, ये तो बड़े फैंसी कपड़े पहन के, एंड ही सिटिंग ऑन अ चेयर एंड देयर आर ऑल द एलीट ऑफ चंडीगढ़ इज हियर." तो ये तो बस मेरे दिमाग में इतनी बात आई, और फिर मेरे को अपने आप पे बड़ी शर्म आई एकदम से, एंड आई क्लोज माय आईज, और मेरे को ये तो याद आई सुखमनी साहब से कि सात दा निंदक मां हत्यारा, सात दा निंदक परमेश्वर मारा. And I closed my eyes and I said, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ. And Sangat ji, it's not in my nature to question like this. But I don't know where this thought came from and why I closed my eyes. And एकदम से मेरे को अपने सिर में इतनी जोर से आवाज सुनती है गुरु जी की, कहते तू मेरे कपड़े देखन आई है, ये कपड़े तो ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ मैं ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ मैं ਇੱਥੋਂ वापस भेजना है, कि ये कपड़े तो मैंने उनके लिए पहने हैं जिनको मैंने वापस भेजना है, तू मेरे कपड़ों से आगे आके देख मैं क्या हूँ. संगत जी, मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली और मैंने गुरुजी की तरफ देखा, और गुरुजी मुझे देख के मुस्कुराए और दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया. That was my first experience of Guruji as the ultimate eternal force, the divine force that runs this entire universe. But let me tell you कि गुरुजी आपके ऊपर ऐसा पर्दा सा डालते थे ना, आपको दिखाते थे और फिर आपको भुला देते थे, आप उस चीज को क्वेश्चन ही नहीं करते थे, आप उसको somehow माइंड में उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाते थे. इट वाज जस्ट लाइक समथिंग had happened and that was it. You could not correlate it or justify it in any way. Anyways, I came home, I did not tell anyone. It was like something normal had happened to me. It was such a miracle, but I could not process it as a miracle. And this was always Guruji's doing.
मतलब आपको पता ही नहीं लगने देते थे कि वो हैं क्या। इसे संगत जी मैं वहाँ कुछ दिन रुकी, और मैं हर रोज गुरु जी के पास आती रही मम्मी मामी के साथ, और कभी then one day my husband turned up, and my mother was so excited, and she told him ke, we are going to Guruji. And he kind of told my mother, he said, Mummy, why are you doing this? She's so young, and you're taking her, pata nahi tusi kere guruan ko leke ja rahe ho. This is not her time to be doing all this. When she's 60, probably she should be doing this. So my mother was a little taken aback, and she said, Beta, but she wants to go. It's not that I'm forcing her. So that was the dialogue between them. So, and my husband would never even go to the Gurdwara. If we ever went to the Gurdwara, he would stand outside. I would go inside and come back fast. That was his attitude. Anyways, now, next day we had to go for a party. And I knew I would have to go with him, but I was very, very unhappy that, I wish I could go to Guruji instead of him. So I somehow mustered up some courage. And I said, कि हम पहले गुरुजी के पास हुआ, मैं 5 मिनट के लिए जाऊंगी, माथा टेकूंगी और भाग के बाहर आ जाऊंगी. Surprisingly, he said, okay. So he parked the car outside Guruji's place. और मैं भाग के अंदर गई, और जैसे मैं अंदर गई, संगत जी, नॉर्मली वहां पे बिल्कुल लाइन नहीं लगी होती थी. मतलब आप आते थे, आप माथा टेकते थे, बैठ जाते थे, ज्यादा से ज्यादा आपके आगे एक आधा कोई होता था. उस दिन वहां पे इतनी लंबी लाइन कि मेरे दरवाजे से ही लाइन थी गुरुजी तक. So there must have been about 15-20 people standing ahead of me. And I said, oh God, there goes. He's going to get very upset. And now what do I do? But I said, अब मैं वापस तो जाऊंगी नहीं, मैं तो माथा टेके बिना नहीं जाऊंगी. So I kept standing in the line. And continuously I was praying कि गुरुजी उसको भी बुला लो, मेरे को डांटे ना, आप प्लीज बुला लो, let him come in. And संगत जी, मेरे आगे 2-3 लोग बचे थे, और मैंने पीछे मुड़ के देखा, and he was standing in the line. So for me, that was a miracle, in the sense that I could never expect him to come in like this. Because he used to say कि हिंदुस्तान दा की है, इट उठाओ ते हेठ साधु निकल आंदा है. मतलब कि एक ईट उठाओ तो साधु मिल जाता आपको. हिंदुस्तान में तो ये हाल है. So he was standing there. मैंने माथा टेका, मैं बैठ गई. He also bent down and did namaskar and sat down. And I kept looking at him. And after a while, I said, should we leave? And he said, okay. मैंने उठ के माथा टेक के मैं आ गई. When we came out, he tells me कि बैठी रहती, अभी we could have sat for a bit. So, I was like quite intrigued कि ये हुआ क्या? How is this change of mindset happened? All Guruji is doing. So, Sangatji, we went away to Meerut, and then Guruji after a while came to Empire State Delhi. So मैं मेरठ से एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास जाती रहती थी. अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी, कि देखो अपनी अपनी सोचने का ढंग होता है. आई वॉज यंग, डरती थी मैं कि मुझे कोई कुछ बोल ना दे. हमारी ईगो होती है, ईगो से ही डर होता है कि कोई मुझे बोल देगा, या मेरे को बुरा सोचेगा मेरे बारे में या कुछ. सो गुरुजी ने, मैंने जब भी गुरुजी के पास जाना, गुरुजी ने मेरे को अपनी फोटो पकड़ा दी, मतलब अपना स्वरूप दे दे. कई बार गुरुजी ने मुझे 2-2 स्वरूप, ये ले ऐसे करके देने. और मैंने लाके एक फाइल शुरू करी, मैंने उसमें रखने शुरू कर दिए, एक के बाद एक मैं उसमें रखती जाऊं. मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उस स्वरूप को फ्रेम करा के अपने कमरे में रख लूं, कि मेरे मदर इन लॉ मुझे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे गुरु के बारे में बोलेंगे. कभी मुझे लगना कि ये वाली फोटो तो गुरु जी का स्वरूप इतना अच्छा नहीं है, कोई गुरु जी मुझे अच्छा सा देंगे ना तब. I was finding excuses not to put it up, but basically out of fear of being reprimanded or being judged. So this is what went on. Now, Sangaji, after that, my husband went off to Lebanon. He was
posted elsewhere. From there, he went to Lebanon. He went to Lebanon. One day I get a call. Again, I used to do a lot of part. Matlab, my whole thing was about part, you know. I had joined a school because when I went to admit my children, interviews were going on. I walked in, I got selected. So just to while away time, मैं school चली जाती थी. और you know, I started to enjoy it. But जब मैंने घर आना, मैंने पाठ करना. You know, पाठ करना. I would go for a walk, पाठ लगा के. I would go for a long 1 hour walk, come back, do पाठ again. You know, so that was it. So जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो गुरुजी ने मतलब ही would say अच्छा तू आई है, मेरठ तो आई है. मैं क्या हाँ जी गुरुजी. और मेरे को शाम उनको पता था कि टैक्सी पे आई है, तो उन्होंने मुझे जल्दी भेज देना. तो ऐसे संगत जी, when my husband was in Lebanon, he fell ill. He became very unwell. और मुझे टेलीफोन आता है that I should come to Lebanon because he is very unwell. He was commanding a unit at that time. So मैं वहाँ से मेरठ से दिल्ली आई और बड़ी disturbed, very very disturbed. You can imagine when your children are about you know 4, 5 and the other is about 7, 8, or how you would feel. So your whole life is about your family and your husband, and you know. So I was very very disturbed and I was continuously weeping, and I reached Delhi. और उन दिनों मतलब मैं शुरू से बचपन से मैं शिव जी के व्रत रखती होती थी. बीच में छोड़ भी देती थी, बट आई यूज्ड टू मतलब मोस्टली कीप देम. सो उस दिन शिवरात्रि थी और मैंने व्रत रखा हुआ था. जब मैं वहां पहुंची यूनिट पे, जो उनके पीछे जो कुछ थोड़े से लोग थे, तो वहां पे ऑफिसर्स ने मुझे बोला कि मैम आप पहले ऐसे करो, खाना खाओ फिर चलते हैं आपके गुरुजी के पास. मैं कहूँ नहीं, मुझे गुरुजी के पास ले चलो. They said, मैम आप खाना तो खाओ. So you know, I said okay. You know, so they handed me a plate and उसमें मीट था. मैंने बिना देखे खाया and I had a mouthful. And I realized कि मीट है. And I put the plate down and I said, yeah, शिवरात्रि today और आप लोगों ने मुझे आज मेरा ना व्रत तोड़ा दिया. अब एक आपके अंदर इतना डर, ऊपर से आपका व्रत टूट जाए. You know, that is how we are. मतलब हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है and we're going to get punished for it. तो मुझे लगा कि मेरा तो सब कुछ अब you know बिगड़ जाना है. गलत, it's a bad omen for me. Anyway, Sangat ji, they took me. I had been to Empire State so many times, but that one day, मुझे रास्ता ही ना मिले, मैं उनको रास्ता ही नहीं बता पा रही हूँ. And we were at very near Qutub Minar, and I could not find the way. It was so astonishing, you know. We're going around and around the same place. गुरुजी के एम्पायर स्टेट मंदिर के आसपास घूम रहे हैं, पर मुझे मिल नहीं रहा है गुरुजी का you know मंदिर. एंड फाइनली जब मिला संगत जी, तो आई थिंक 10:30 बज चुके थे, 10:30 11 बज चुके थे. एंड मंदिर बंद हो गया था, सारी संगत जा चुकी थी. और मैंने खटखटाया दरवाजा, तो सुदामा बाहर आए. सुदामा मुझे बोलते हैं कि बहन जी, गुरुजी तो अपनी पूजा में चले गए हैं. मैं कहा नहीं सुदामा, आप कुछ भी करो, गुरुजी से मुझे मिला दो. एंड मैं मिले बिना नहीं जा सकती. एंड ही टर्न्स अराउंड एंड टेल्स मी कि बहन जी, गुरुजी तो सब जगह है, आप यहीं से प्रे करो, आपकी सुन लेंगे वो. और मुझे ये कि मैं गुरुजी को जब तक अपने सामने देखूं ना और उनको अपना प्रॉब्लम नहीं बताऊंगी, तो कैसे सॉल्व होगी. सो यू सी द डिफरेंस इन आवर you know spiritual what do you say, evolution, where I was and where he was. For him, Guruji was everywhere. For me, Guruji was a physical form. So you know, ये मेरे को उस वक्त ये रियलाइजेशन हुई कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ.
एनीवे मैं गुरुजी को वहीं से प्रे करके माथा टेक के और मैं लेबनान चली गई. जब मैं लेबनान गई तो मुझे बताया गया कि my husband will not last more than 3 months because his liver had completely packed up. From there we went to England. Israel, I took him to Israel. I showed him to a doctor. The doctor said, okay, we'll look into it, but he refused to come back. From there we went to इंग्लैंड टू माय सिस्टर. वहाँ भी बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया और एडमिशन लेनी थी हॉस्पिटल में. और ये निकल आए और कहते अब तो मैं तो नहीं जाने वाला, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, मेरे को तंग कर रहे हो, all sorts of things. He was very, very adamant. Anyway, his was an official flight, mine was a normal flight. In the meantime, my mother had gone to गुरुजी और उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया है. तो गुरुजी ने बोला कि मैं की कर सकता है, मैं कोई डॉक्टर है. ਤੇ my mother said, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ. So he told my mother to do something. तो उन्होंने वो किया. And then when my husband he reached a day before me. So my mother took him to Guruji. He had become very weak and he could hardly, walk straight. So when my mother took him, he sat at the back and there was a lot of resistance in him कि मुझे क्यों ले आए हो, ये क्या कर लेंगे, ये गंजे से हैं, इनको क्या आता है, all sorts of उल्टी सीधी चीजें जो आदमी बोल सकता है वो बोले उस वक्त. And my mother was like, भाई बेटा तुम चुप कर जाओ, please don't say anything, you just be quiet. And langar hua to langar khaya, he wouldn't eat langar. My mother had to force him to eat a few bites and then they came home. Next day, I and my mother went to Guruji. I reached in the afternoon and evening. I went to Guruji, and मैं Guruji ke, I remember I was sitting on his right side, and my mother was also sitting close to me. And my mother kept telling me, "बोल Guruji को बोल." संगत जी, हर एक का अपना रिश्ता है गुरुजी के साथ. मैं वहां देखती थी कई लोग गुरुजी के साथ बड़ी बातें करते थे हंस हंस के और गुरुजी से they could share everything. For me, Guruji was like somebody I put up on a pedestal and I just felt a lot of reverence for him, but I could never be, like talk to him and laugh with him. I couldn't do that. To me, he was like to somebody I need to revere and, just couldn't bring him to that level. So I sat there quietly and I was a little scared of being reprimanded always. So I sat there and my mother said, "Bol, tu hun bol." So मैं थोड़ी सी आगे हुई और मैंने कहा, "गुरुजी ठीक कर दो." And गुरुजी looked at me and जोर से गुरुजी ने मुझे बोला, "नास्तिक है, मैं की कर सकता है?" बहुत जोर से मुझे बोला. मैं एकदम घबरा के पीछे होके बैठ गई फिर और मैंने रोना शुरू कर दिया. And my mother said, "Guruji, ओ नास्तिक है, ए तो नहीं." Guruji looked at me and he kept looking at me. I was weeping and Guruji was looking at me. And then he said, "Edra." And then he told me to do something. To Sangat ji, ye the Guruji. The softest of hearts, full of empathy, full of love, which he showered upon all of us. Whether we were deserving, undeserving, he couldn't be bothered. Which one of us was deserving? None of us deserved him. It was his blessing that he came into our life. That, we are incapable of ever deserving him. It was his grace that fell upon us. Then, संगत जी, मेरे हस्बैंड के रिजल्ट्स इतने ज्यादा वॉन्की होते थे, इतने गलत होते थे कि डॉक्टर्स ने 3 महीने बोला था. And they said he should not drink a drop of alcohol. And after coming back, within 20 days, he was drinking. And I was besides myself कि मैं करूं क्या. So मैं एक दिन गुरुजी
के पास थी तो गुरुजी ने मेरे को बोला, पी रहा है? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। कहते पीन दे, कुछ नहीं हुंदा। And I used to come every day and sit there with गुरुजी, मतलब हर रोज। और गुरुजी उस टाइम पे ये नहीं बोलते थे कि आप इतने दिन ही आओ या उतने दिन, क्योंकि संगत थोड़ी होती थी तो हम हर रोज चले जाते थे। ये 2000 की बात है। एक दिन संगत जी ऐसे ही, मैं आपको बताऊं सबसे पहले मुझ में क्या चेंज आई, कि मेरे अंदर पीस आ गया। आई स्टार्टेड टू फील पीसफुल। जो मैं हमेशा एजिटेटेड रहती थी, मेरे अंदर धक 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 कॉन्स्टेंटली, मेरे अंदर एंग्जाइटी, डर, ऐसे सा माहौल था। मतलब मैं जी नहीं पाती थी। आई वाज कॉन्स्टेंटली वरीड। First thing which happened in Guruji's presence was I became very silent, very quiet, peaceful, and I started to actually listen to the part which was happening there, the shabads, and connect. So when I was connected, I forgot everything. When I would come back also, I would forget. This thought came into my head कि जो होएगा ठीक होएगा, गुरुजी है के। सो ऐसी संगत जी, मैं एक दिन गुरुजी के पास से वापस आती हूँ, और हम तब दिल्ली में, ये लोग टेंट्स में थे, और हम सो रहे हैं रात को, और एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने टेंट का फ्लैप हवा से उड़ता है ना, द साउंड ऑफ वुश काइंड ऑफ थिंग केम, एंड ऑल ऑफ सडन आई वोक अप। व्हेन आई वोक अप, आई स्टार्टेड टू डू माय पार्ट, क्योंकि अंधेरा था तो मैंने उठ के और डर के मारे ना मैं पार्ट से शुरू कर दिया। एंड संगत जी, राइट इन द सेंटर ऑफ माय फोरहेड, where you have the third eye, like, I don't know whether you have it or not, but that's where they say you have it. An aperture open, जैसे पुराने कैमरा के अंदर एक अपर्चर सा खुलता था, ऐसे खुला, और वहां पे लाल चोले में गुरुजी बैठे हुए हैं, और मेरे को कह रहे हैं, उठ जा, हुन सुत्ती पई है, मैं ठीक करन आया। संगत जी, मुझे ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे ऑपरेशन थिएटर से आती हैं। थोड़ी देर के बाद वो अपर्चर सा बंद हो गया, and I again heard a sound like something going out. And after that, I kept doing part for a while, and I went back to sleep. In the morning, when I got up, I remembered very vividly. But also, there was a sense of, okay, did this happen? I remembered everything that happened. But was like I told you, Guruji, पता नहीं आप पे क्या पर्दा सा डालते थे कि आपको लगता था हाँ ठीक है, हुआ है, but imagine something so miraculous happening with me, and I'm not even going around telling the whole world. Otherwise I should have been screaming it from the top of the of my voice कि ऐसे हुआ, but नहीं, it was like just I absorbed it all. Next morning, I got up, and normal life was on, and evening I went to Guruji, and I looked at Guruji, and I saw that his nails were blue, fingernails. And I looked at him, and he said, "Karta na kalyan." And Sangat ji, देखो हम कितने नाशुक्रे होते हैं। मेरे मुंह से क्या निकलता है, हाँ जी गुरुजी। पर जब मैंने उनके नेल्स देखे तो मैंने अपने आप के अंदर प्रण किया कि मैं आज के बाद कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मैंने अपने कष्ट अपने गुरु पे डाले हैं, इससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता कि जो अपने गुरु को दुख दे। So that was something which I felt very strongly about. मैं जब भी गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी के मेरे साथ वो ही डायलॉग होते थे, संगत जी। मैं गुरुजी को, दिस वाज बिफोर, इवन बिफोर my husband fell ill, I would go and say, Guruji, in my heart, लाल जी को मेरा मीत बना दो। लाल जी is my husband's name. को मेरा मीत बना दो। And Guruji would say, मान मितनी. His surname was Man. He'd say Man Mitni, and he would speak it out to me, कि मान मितनी.
And then the next question was, pee raha hai? And I would say, hanji. And he would say, peen de. And I would say, okay. And I would sit down. मतलब these were, हाँ, मेरे मतलब जब भी मेरे और गुरुजी के ओपनिंग डायलॉग्स ही ये होते थे, हमेशा हमेशा के लिए. And Sangat ji, this gentleman did not stop drinking at all. He must have emptied barrel upon barrel, but nothing happened to him. Now, he also in his heart somewhere started to believe in Guruji, but he would not accept it. You know, this non-acceptance was always there for others. But in his heart, he started to believe in Guruji. And Guruji was also kind of very friendly with him, you know. I remember him once, meeting him, and Guruji was coming from his walk, and he met him, and Guruji put out his hand and shook hands with him. And I found that very, odd. I said, yeah, Guruji ne hamare sath to kabhi haath nahi milaya, aur Guruji dekho isko to, treating him like an equal. Anyway, one day when I and my husband went to Guruji was sitting on the sideboard near the kitchen, just outside his room. If any one of you have been to, Empire State Mandir, you will know. And Guruji was sitting on it, and my husband went and उन्होंने माथा टेका, और गुरुजी ने ऐसे अपना हाथ ऊपर किया और डिवाइन प्रसाद लाके उनके हाथ में दे दिया. And it was, prasad, like kada prasad, and he hapse put it in his mouth and he ate it. So, and then मैंने माथा टेका तो गुरुजी ने मुझे तो कुछ नहीं दिया. So I was like, I used to wonder. I said, गुरुजी ना इन पे बड़े मेहरबान हैं, or but that's probably his karma. Not that Guruji hum pe mehirban nahi the, but when you get something like this, you always feel कि Guruji ne mainu nahi ditta and nanu de ditta, and you know how we are. So ऐसे ही संगत जी, I would like to tell you many incidents which happened in my presence when I was witness to them, Guruji's miracles. And I'll start by narrating once that Guruji, आपको पता है कि एक हाथ से प्रसाद देते थे और आपके दोनों हाथों में पूरा नहीं आता था. मतलब हमें अपना मुंह ऐसे ऊपर करके और खाना पड़ता था ताकि हम उसको कम कर सके. और गुरुजी के इतने सुंदर छोटे छोटे हाथ थे, और हमारे हाथों में प्रसाद पूरा नहीं आना, मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई थी कि कैसे होता है ये. एक हाथ से वो आपको कई बारी लड्डू देते थे, और वो भी आपके हाथ ऐसे भर जाते थे कि ये हुआ क्या. सो ये सब गुरुजी की मेरे थी हम पे. सो संगत जी, ऐसे ही एक बार एक लेडी आई. She must have been about 65 years old, and she came to Guruji for the first time. तब लंगर खत्म ही हुआ था और लोग कुछ आके बैठ गए थे वापस, और कुछ I think everybody was back kind of. And she had come and she brought a packet and she put it in Guruji's under near Guruji's feet, and she came forward to speak to him and said something to him. And he got angry and he said, "तू मेरे पैसे देना ही है." जोर से उन्होंने ये बात बोली. एंड संगत जी, जितने गुरुजी के वहां स्वरूप लगे थे उस दिन, बहुत संगत थी, ऊपर भी बैठी हुई थी और नीचे भी भरा हुआ था. तो सब स्वरूप में से ऐसे बरखा होनी शुरू हो गई ना अमृत की, कि मैं आपको बता नहीं सकती. जैसे शादियों में जब वो बारात आती है तो वो इतर सा फेंकते हैं और सबके ऊपर गिरता है ना, ऐसे हम पे वर्षा होनी शुरू हो गई और सारे स्वरूप से अमृत गिरना शुरू हो गया. तो सारे बहुत एक्साइट होके और वो प्रसाद लेना शुरू कर दिया. अमृत सब जगह से जो ड्रिप कर रहा था स्वरूप से. एंड समहाउ आई वाज स्टिल वंडरिंग कि ये हो क्या रहा है, ऊपर से कहाँ से आ रहा है. बिकॉज मेरे ऊपर भी आई रिमेम्बर काफी गिरा. आई एम श्योर सब पे गिरा होगा, बट आई वाज वंडरिंग कि मेरे पे कहाँ से गिरा.
And then I saw that I was the only one sitting there. Everybody was smart enough to have moved to some Sarup or the other. And then I looked at Guruji and Guruji looked at me and मैंने जाके गुरुजी को माथा टेक दिया कि आ यहीं से रहा है, चलो मैं बाद में वहाँ चली जाऊंगी, टेस्ट कर लूंगी. फिर मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया. संगत जी, it was the most amazing, the most wonderful, sweet, light, you know, wonderful fragrance, beautiful sweetness. It was just out of the world kind of, um, you know, taste. Anyways, सब बैठ के एक बार ऐसे ही संगत जी, एक तब ना कुछ लोग प्रसाद ले आते थे. अगर कुछ अच्छा होता था तो प्रसाद ले आते थे गुरुजी के पास. कई बार ऐसे ही मन करता था तो ले आते थे. तो ऐसे ही कोई 2 छैना मुर्गी के डब्बे लेके आए और गुरुजी के पास दिए. तो गुरुजी ने जब प्रसाद बांटना शुरू किया तो छैना मुर्गी देनी शुरू कर दी. अब उस दिन भी भीड़ काफी थी. तब भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी. दिस मस्ट बी अराउंड 2002, 2003, 4, समवेयर अराउंड देयर. तो गुरुजी ऐसे अपना हाथ करें, भर भर के सबको दिए जाएं. एंड आई वाज सिटिंग देयर एंड लुकिंग एंड आई सेड, आज तो ये प्रसाद नहीं पूरा पड़ता. 2 डब्बे, हाउ फार आर दे गोइंग टू लास्ट? संगत जी, गुरुजी क्या करें, ढक्कन लगाएं और उस डब्बे को हिलाएं और ढक्कन खोलें और डब्बा भरा हो. जब डब्बा थोड़ा मतलब थोड़ा सा रह जाए तब ऐसे करें और फिर भर जाए. सो दैट वाज गुरुजी's मिरेकल. के देखो, यू नो, ही वाज परमात्मा. उनको क्या था और हम देखो कैसे बैठे जज करते हैं कि अब क्या होगा, अब ये प्रसाद किस किस को मिलेगा और कौन कौन रह जाएगा. बट गुरुजी ने तो सबको ब्लेस करना था. See, Sangatji, I once stood behind Guruji's सिंहासन and मैं खड़ी हुई तो मेरे को इतनी ज्यादा वाइब्रेशन आई, मैं आपको बता नहीं सकती. कि आई वाज लिटरली, जैसे एक भूकंप आता है, लेकिन earthquake, I was standing in that vibration. He turned around, looked at me and said, तू आगे आजा, उत्थे ना खड़ी हो. He knew that I cannot take his vibrations. I mean, I don't have the capacity to absorb his divinity, you know. So, कितना हमको फिर भी अकल नहीं आई कि हम भगवान के सामने बैठे हुए हैं. हमको लगता था नहीं, हमारे गुरुजी हैं. हमने कभी नहीं ऐसे सोचा था कि ये परमात्मा है या ये महाशिव है, ये गुरु नानक देव जी हैं. कभी नहीं ऐसे दिमाग में आया. संगत जी, एक बार आई रिमेम्बर आई वाज इन अंबाला एट दैट पॉइंट. और मैं गुरुजी की बातें अपने सब कोलीग्स के साथ करती रहती थी. आई वाज यू नो, एंड दे वुड टेल मी कि मैम हमको भी लेके चलो अपने गुरुजी के पास. सो वंस आई सेड ओके. तो हम काफी सारे जने we came in 2 vans. So when I reached, I was right ahead and I said, see, जो तुमने मांगना है ना गुरुजी से मांग लेना. कभी नहीं हो सकता तुम्हारा पूरा ना हो. You know, see, हमारी एटीट्यूड से क्या थे, हम बिल्कुल ही अनजान थे. तो जब हम पहुंचते गुरुजी के पास, मैंने माथा टेका तो गुरुजी मैंने कहते, फिर आज ट्रक पर पढ़ के ले आई. And I said, जी गुरुजी. And I sat down. Now, out of all those girls, there was this girl whose name was, I won't take her name, that'll be incorrect. But she was very, very unhappy in her married life. And her husband was not nice to her. In-laws were not nice to her. She would get beaten. She would get abused. In many ways, he was also a Casanova. तो मैंने उसको बोला था कि तू चली जा, अपने पेरेंट्स के पास चली जा. तू क्यों हर रोज मार खाती है और पुलिस आती है घर में, क्या फायदा है इन चीजों का. तो मैं उसको बड़ा पढ़ा के लाई थी कि गुरुजी को बोलना कि तेरे को ब्लेस करती ना. सो शी केम एंड वो साईं भक्त थी. तो आते ही उसने गुरुजी को माथा टेका और कोने में आंखें बंद करके बैठ गई. उसने तो कुछ बोला ही नहीं गुरुजी को. एंड आई केप्ट वंडरिंग कि क्या कर रही है लड़की, क्यों नहीं बोलती.
जब लंगर के बाद हम लोग बाहर गए तो मैंने बोला आपने क्यों नहीं बोला, तो शी टेल्स मी मैम मुझे तो आपके गुरुजी नहीं दिखे वहां पे, मुझे तो साईं बाबा दिख रहे थे, तो मैं क्या बोलती। सो गुरुजी आपको उस फॉर्म में दर्शन देते थे जिसमें आपका बिलीफ था. He never wanted that you should believe in him. He only wanted that you should believe in the divine force. In, you know, I mean, like, imagine उसको साईं बाबा दिख रहे हैं. कई लोग जो गुरु नानक देव जी को मानते थे, उनको वो गुरु नानक देव जी के फॉर्म में दर्शन देते थे. संगत जी उस दिन जिसने वहां जो जो मांगा उसका पूरा हुआ. सो गुरु जी की ब्लेसिंग भी ऐसे थी कि आप उनके प्रेजेंस में ऐसे था जैसे आप बारिश के नीचे खड़े हो तो आप भीगने से कैसे बच जाओगे. आप भीगने से बच ही नहीं सकते थे. द ओनली थिंग गुरु जी से कि अपनी ईगो बाहर छड़ के आओ, ईगो ना अंदर लेके आया करो. यू नो, सो दैट वाज something again which was miraculous, which happened with so many people. Anyone. और आप गुरुजी की बात उसी के साथ करते थे जिसको गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट करना होता था. मेरे को याद है एक बार मुझे सपना आया कि अपने चाचे नु लेके आ मेरे को, जनरल एमपी सिंह. एंड मतलब गुरुजी मुझे दिखे और बोल रहे हैं, मतलब, और मेरे को अपने चाचा जी से बड़ा डर लगता था बिकॉज ही वाज क्वाइट, he could say anything, and I'm sure, I mean, like, he would have said, oh, you're just talking nonsense and this and that, whatever. He wouldn't go to Guruji. That's what I felt. But soon after that he got connected to Guruji, and अब वो गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं. And Delhi mein he was posted in Delhi at that point when he got connected to Guruji, and he used to go every day to Guruji's mandir. So संगत जी ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि हम अम्बाला से कई बार गुरुजी के पास ऐसे मैं टैक्सी लेके आ जाती थी गुरुजी के पास, और रात को मतलब वापस चले जाना. मैंने सैटरडे को आई वुड कम, सैटरडे नाइट आई वुड गो बैक. And once my mother said कि बेटा तेरी जो मेड है बहुत अच्छी मक्की की रोटियां बनाती है, तो मैं साग बनवा के ले आऊंगी चंडीगढ़ से, एंड तू रोटियां बनवाना, एंड वील टेक इट फॉर गुरुजी. गुरुजी को साग और रोटियां बहुत पसंद है मक्की. सो वी डिड दैट एंड वी केम, एंड जी कोई 2.5 किलो साग होगा, कोई मेरे ख्याल है 80 रोटियां होंगी. और उस दिन इतनी संगत, इतनी संगत. और हम, माय मदर वाज वेरी वरीड. शी केप्ट सेइंग कि आज तो ना बहुत गड़बड़ हो गई, हमको और लाना चाहिए था, और लाना चाहिए था. बट दैट वाज इट. सो गुरुजी बड़े नाम से अनाउंस करते हैं, हाँ भाई पंजाब तो साग ते मक्की दी रोटी आई है, खिलाओ सबनू. संगत जी 2 रोटियां सबको दी होंगी और साग, और वो खत्म नहीं हो. सो ये गुरुजी की मेहर थी कि आप अपना छोटी सी कुछ भी करते थे ना, वो उसको इतने प्यार से और इतने उससे उसको रिसीव करते थे कि you felt कि look at this, he's given us so much and we are so ungrateful, and look at his humility and his love for us, that we don't do it, it's his that has been given to us, just brought it, and the way he received it. So that was our Guruji. Sangeji, the many incidents. I like to now narrate 2 incidents which have happened after Guruji has left his body. One more thing I'd like to tell you is that हम सब, बड़ी जब गुरुजी को लोग माथा टेकते होते थे तो कई लोग दंडवत प्रणाम करते थे गुरुजी को, और मुझे लगता था कि ये क्यों ऐसे करते हैं, इनको इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है, अपने मन में तुम गुरुजी को मानो ना, तुम ऐसे क्यों करते हो. तो संगत जी एक टाइम आया कि मेरे अंदर ऐसा भाव जागता था कि मैं गुरुजी को दंडवत प्रणाम करती थी. तो हम कितने जजमेंटल
इमोशनल होते हैं, हम बैठे हुए लोगों को जज ही करते रहते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि उनका भाव क्या है, कि वो अपने भाव अंदर रख ही नहीं पा रहे, और दे हैव टू एक्सप्रेस इट इन अ वे व्हिच सूट्स देम बेस्ट। ऐसे ही गुरु जी के जब पांव दबाते थे लोग, तो इनिशियली जब बिल्कुल नए नए थे तो ऑड सा लगता होता था, और डर लगता था कहीं गुरु जी मेरे को ना कह दे कि पैर नाप मेरे। And then a time came when you would be yearning कि गुरुजी please मैनू भी अपने चरण दबान दियो, and of course he was so great that he let you do that. Again जब गुरुजी ने बोलना कि उठ के चल शॉर्ट सुना, मेरे को लगना है मैनू ना क्या जे मैं तो नहीं सुना सकती, but again time came when you had Guruji asked you and you did it, and he would always say बिल्कुल शॉर्ट सुनाई, you know he didn't want you to make it flowery or add your words, and he just wanted you to narrate the incident कि की होया, that's it, oh that's ज्यादा बुलंदी लोग नहीं, or whatever he must have meant, but he always would say short suna. So Sangat ji, I remember my last meeting with Guruji in his physical form. I went on a Saturday, and Guruji passes away on that Wednesday, I think Wednesday after that Saturday. And I went, उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे को बड़ा ही रोना आया। नॉर्मली हमको होता था गुरुजी के पास बैठे हो, गुरुजी बोलते होंगे सी पिछे जाके बैठो, जिन्हें ब्लेसिंग्स लेनी है पिछे चलो, पर नहीं समझ आंदा सी, हुंदा सी गुरुजी दे कोल ही बैठ जाओ जाके, किते जगह मिलती है जिथे। उस दिन मैं अपने आप जाके पीछे बैठ गई, बिल्कुल उनके कमरे के दरवाजे के पास, और मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता why I was weeping, there was nothing to weep, but it was like not in my hands. And then when I went to Guruji, the Guruji मैंने कहंदे कि की हाल है मां दा? I said ठीक है गुरुजी, पी रहा है? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। And that day somehow I mustered up the courage to say ते मैं गुरुजी, and his reply to me was तू मेरे कोल बैठ जा। मेरे को समझ नहीं आई, but I just said ठीक है, जो इन्होंने क्या हैगा क्या। And that day he didn't tell me to go away. I kept sitting there. दूसरी बार मुझे प्रसाद मिला उस दिन, चाय मिली, थोड़े से लोग बचे थे, I think 6-7 लोग बचे होंगे, and I was sitting in the corner, and he went and changed his chola, came back in a trouser, and he sat down right next to me. And I remember he was very pensive that day, sitting with his legs extended right next to me, and he was shaking his legs, like moving both his feet, hands crossed, arms crossed, and he was sitting there. That was my last memory of Guruji in his physical form. And then 3-4 days later, we get to know that Guruji has left his body. Sangat ji, जब हम वहाँ पहुँचे, जब गुरुजी की फिजिकल फॉर्म को वहाँ रखा हुआ था, सब रो रहे थे, मेरे को रोना ही नहीं आ रहा था। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई वॉज नॉट वीपिंग, आई वॉज जस्ट लुकिंग एंड थिंकिंग व्हाई आर दे वीपिंग, गुरुजी इज हियर, वेयर कैन गुरुजी गो, गुरुजी कांट गो एनीवेयर, गुरुजी इज ऑलवेज गोइंग टू बी विद अस। अगेन लेटर ऑन, आई couple of months later, I would feel गुरुजी तुसी छड़ के क्यों चले गए मैनू, but at that point I was always feeling कि गुरुजी is there and Guruji has not left us. So Sangat ji, ऐसे ही I think 2018 या नहीं 18 नहीं, it was 2019 गुरु पूर्णिमा की बात है। गुरु जी हमेशा बोलते थे तुसी आया करो, इन्नियां लंबियां लंबियां लाइनां लगनगियां, थानू मेरे दर्शन भी नहीं होंगे। एंड आई वुड थिंक कि गुरु जी तुसी की कह रहे हो, किन्ने लोकी हो जाणगे, है ना, बड़े मंदिर च किन्ने लोकी आ जांदे, काफी आ जांदे, 2-3 हजार ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, आई वंडर। ਤੇ ਪਰ you couldn't perceive or actually conceive the whole idea कि किन्ने लोग होंगे।
बट आज आप देखो, आपको कितनी कितनी देर खड़ा होना पड़ता है जस्ट कि आप अंदर जाके दर्शन कर सको। सो गुरु पूर्णिमा थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। एंड आई रिमेम्बर कि कई वो पंडालों में बैठ के एंड फाइनली वी वॉकड इन। और आगे हम जाते थे तो गुरुजी बैठे होते थे, जाके माथा टेका और गुरुजी के साथ दो चार बातें करी जब तक गुरुजी ने करी, और फिर आपको बोला बैठ जा। अब यहाँ पे तो जैसे ही अंदर पहुंचे, इतनी देर खड़े होने के बाद, तो ऑब्वियसली सेवादार बोलते हैं चलो चलो, तो आपको खड़ा भी नहीं होने देते वहां पे, चलो 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 चलो। और मेरे को इतना दिल में दुख सा हुआ, और मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा गुरु जी, मैं थोड़े कोल हुन की आना है, मैं तो थोड़े कोल नहीं आ सकती। हुन तुसी मेरे कोल आओ, मैं नहीं आना इत्थे, मैंने तो थोड़े कोल कोई खड़ा भी नहीं होन दिंदा कि ना मैं खड़े होके थोड़े नाल एक मिनट अपने मन च गल भी कर सकां। संगत जी, मैं साइड की सीढ़ियों से बाहर निकलती हूँ और एक सेवादार मेरे पास आते हैं, कहते आंटी तुसी अंदर बैठना है, आ जाओ। He took me in and he made me sit down right in front of Guruji. तो संगत जी, गुरुजी तो हमारी हर बात सुनते हैं, हम जितने मर्जी गलत सलत जो मर्जी बोलें करें, गुरुजी is always there to bless us. Sakshi ji, should I continue? Hello, hello. हाँ जी आंटी, एज ही गाइड्स। All right ji. Um, I'll just tell you one more miraculous incident which happened with me, and after that, I think I will take permission to close my satsang. एक बार ऐसे ही ना जी, मेरे को मेरे मदर ने बोला कि बेटा तू ना, पता नहीं उनको क्यों लगा कि गुरुजी मेरी बात सुन लेते हैं, तो मेरे को कहते हैं तू ना गुरुजी नु कह मेरे लिए, तू मैं गुरुजी नु कह मेरे लिए कि मेरे गोडे पीड़ करते हैं तो ठीक हो जान। संगत जी, मैंने ना उस टाइम पे, अब नहीं मैं बोलती, अब तो हम ऐसे लोग हैं कि हम तो हट ही नहीं सकते मांगने से। उस टाइम पे मेरे अंदर बहुत ये था कि मैंने नहीं गुरुजी से अब कुछ भी मांगना, ना अपने बच्चों के लिए, ना किसी के लिए भी नहीं मांगना। तो मैं कहूँ मैं कैसे मांगू, मेरे से नहीं मांगा जाएगा। आई कुडंट रिफ्यूज माय मदर, बट आई कुडंट, and you won't believe it, I told my mother yes I did, but I did not say anything to Guruji. So I still feel I should have, maybe I shouldn't have, but मेरा ये एक बात मेरे मन में रह गई कि मैंने अपनी माँ के लिए भी नहीं मांगा। उसके बाद अनजाने में आपके मन से कई बार निकल जाता है, और वो भी गुरुजी आपका हर बात आपकी पूरी कर देते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, कई लोग कहते हैं किससे मांगे अगर हम उनसे ना मांगे। सो आई रियली डोंट नो, पर मेरे को ये लगता है कि जो गुरुजी ने आपसे मंगवाना होता है आप वो ही मांग पाते हो, जो आपने आपसे नहीं मंगवाना होता वो गुरुजी से आप मांग भी नहीं पाते हो। द ओनली थिंग वी शुड हैव इज एक्सेप्टेंस, कि अगर गुरुजी हमारी वो बात पूरी कर रहे हैं तो वो हमारे भले के लिए, अगर वो नहीं पूरी कर रहे तो वो उससे भी ज्यादा भले के लिए है। सो संगत जी, आई वुड लाइक टू टेक आज्ञा फ्रॉम यू ऑल